नमस्कार मित्रों। हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग महात्मा गांधी को चिट्ठी पहुँचे आज के दौर में प्रासंगिक है। मैं उसका वाचन करता हूँ, सुनिएगा। ये चिट्ठी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को पहुँचे। महात्मा जी, मैं न संसद सदस्य हूँ, न विधायक, न मंत्री, न नेता। इनमें से कोई कलंक मेरे ऊपर नहीं है। मुझ में कोई ऐसा राजनीतिक ऐब नहीं है कि आपकी जय बोलूं। मुझे कोई पद भी नहीं चाहिए कि राजघाट जाऊं। मैंने आपकी समाधि पर शपथ भी नहीं ली। आपका भी अब भरोसा नहीं रहा। पिछले मार्च में आपकी समाधि पर मोरारजी भाई ने शपथ ली थी और जगजीवन बाबू ने भी, मगर बाबूजी रह गए और मोरारजी प्रधानमंत्री हो गए। आखिर गुजराती ने गुजराती का ही साथ दिया। जिन्होंने आपकी समाधि पर शपथ ली थी उनका 10 महीने में ही जिंदाबाद से मुर्दाबाद हो गया। वे जनता से बचने के लिए बाथरूम में बिस्तर डलवाने लगे हैं। मुझे अपनी दुर्गति नहीं करवानी। मैं कभी आपकी समाधि पर शपथ नहीं लूँगा। उसमें भी आप टांग खींच सकते हैं। आपके नाम पर सड़कें हैं, महात्मा गांधी मार्ग, गांधी पथ, इन पर हमारे देश के नेता चलते हैं। कौन कह सकता है कि इन्होंने आपका मार्ग छोड़ दिया? वे तो रोज महात्मा गांधी रोड पर चलते हैं। इधर आपको और तरह से अमर बनाने की कोशिश भी हो रही है। पिछली दिवाली पर दिल्ली ने जनसंघी शासन ने सस्ती मोमबत्ती सप्लाई कराई थी। मोमबत्ती के पैकेट पर आपका फोटो था। फोटो में आप आरएसएस के ध्वज को प्रणाम कर रहे हैं। पीछे डॉक्टर हेडेगवार खड़े हैं। एक ही कमी रह गई, आगे पूरी हो जाएगी। अगली बार आपको हाफ पैंट पहना दिया जाएगा और भगवा टोपी पहना दी जाएगी। आप मजे में आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में अमर हो सकते हैं। आगे वही अमर होगा जिसे जनसंघ करेगा। कांग्रेसियों से आप उम्मीद मत करिए। ये नस्ल खत्म हो रही है। आगे गड़ाए जाने वाले काल पात्र में एक नमूना कांग्रेस का भी रखा जाएगा, जिससे आगे आने वाले ये जान सकें कि पृथ्वी पर एक प्राणी ऐसा भी था। गैंडा तो अपना अस्तित्व कायम रखे हैं, पर कांग्रेसी नहीं रख सका। मोरारजी भाई भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। वे सत्यवादी हैं, इसलिए वे अब नहीं कहेंगे कि आपको मारने वाला गोडसे आरएसएस का था। ये सभी जानते हैं कि गोडसे फांसी पर चढ़ा तब उसके हाथ में भगवा ध्वज और होठों पर संघ की प्रार्थना, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। पर यही बात बताने वाला गांधीवादी गाइड दामोदरन नौकरी से निकाल दिया गया है। उसे आपके मोरारजी भाई ने नहीं बचाया। मोरारजी सत्य पर अटल रहते हैं। इस समय उनके लिए सत्य है प्रधानमंत्री बने रहना। इस सत्य की उन्होंने रक्षा करनी है। इस सत्य की रक्षा के लिए जनसंघ का सहयोग जरूरी है। इसलिए वे ये झूठ नहीं कहेंगे कि गोडसे आरएसएस का था। वे सत्यवादी हैं। तो अब महात्मा जी, जो कुछ उम्मीद है बाला साहब देवव्रत से है। वे जो करेंगे वही आपके लिए सही होगा। वैसे काम चालू हो गया है। गोडसे को भगत सिंह का दर्जा देने की कोशिश चल रही है। गोडसे ने हिंदू राष्ट्र के विरोधी गांधी जी को मारा। गोडसे ने जब भगत सिंह की तरह राष्ट्रीय हो जाएंगे तब 30 जनवरी को क्या होगा? अभी तक यह गांधी निर्वाण दिवस था, आगे गोडसे गौरव दिवस हो जाएगा। इस दिन कोई राजघाट नहीं जाएगा, फिर भी आपको याद जरूर किया जाएगा। जब 30 जनवरी को गोडसे की जय जयकार होगी तब यह तो बताना ही पड़ेगा कि उसने कौन सा महान कर्म किया था। बताया जाएगा कि इस दिन उस वीर ने गांधी को मार डाला था। तो आप गोडसे के बहाने याद किए जाएंगे। अभी तक गोडसे को आपके बहाने याद किया जाता था। एक महान पुरुष के हाथ से मरने का कितना फायदा होगा आपको? लोग पूछेंगे, ये गांधी कौन था? जवाब मिलेगा, वही जिसे गोडसे ने मारा था। एक संयोग और आपके लिए अच्छा है। 30 जनवरी 1977 को जनता पार्टी बनी थी। 30 जनवरी जनता पार्टी का जन्मदिन है। अब बताइए, जन्मदिन पर आपके लिए कोई क्यों रोएगा? ये तो खुशी का दिन होगा। आगे चलकर जनता पार्टी पूरी तरह जनसंघ हो जाएगी, तब 30 जनवरी का ये महत्व होगा। इस दिन परमवीर राष्ट्रभक्त गोडसे ने गांधी को मारा। इस पुण्य के प्रताप से इसी दिन जनता पार्टी का जन्म हुआ, जिससे हिंदू राष्ट्र की स्थापना हुई। आप चिंता न करें महात्मा जी। हमारे मोरारजी भाई को कभी न कभी चिंता तो होती है। न वे कभी तनाव अनुभव करते हैं,
चिंता क्यों हो उन्हें? किसकी चिंता हो? देश की? नहीं, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है, राम की चिड़िया राम के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। तो चिड़िया खेत खा रही है और मोरारजी को कोई चिंता, कोई तनाव नहीं है। बाकी भी ठीक चल रहा है। आप जो लाठी छोड़ गए थे उसे चरण सिंह ने हथिया लिया है। चौधरी साहब इस लाठी को लेकर जवाहरलाल का पीछा कर रहे हैं। जहां नेहरू को पा जाते हैं, एक दो हाथ दे देते हैं। जो भी नेहरू की नीतियों की वकालत करता है उसे चौधरी आपकी लाठी से मार देते हैं। उस दिन चंद्रशेखर ने कही दिया था कि नेहरू की औद्योगिकरण की नीति सही थी और उससे देश को बहुत फायदा हुआ था। चरण सिंह ने सुना और नौकर से कहा, अरे लाना गांधी जी की लाठी। लाठी लेकर चौधरी चंद्रशेखर को मारने निकल पड़े। बेचारे बचने के लिए थाने गए तो थानेदार ने कह दिया कि पुलिस चौधरी साहब की है, वे आपको मार रहे हैं तो हम नहीं बचा सकते। आप हरिजन वगैरह की चिंता मत कीजिए। हर साल कोटा तय रहता है कि इस साल गांधी जयंती तक इतने हरिजन मरेंगे। इस साल कोटा थोड़ा बढ़ा दिया गया था क्योंकि जनता पार्टी के नेताओं ने राजघाट पर शपथ ली थी, उनकी सरकार बन गई, उन्हें शपथ की लाज रखनी थी, इसीलिए हरिजनों को मारने का कोटा थोड़ा बढ़ा दिया गया। खुशी है कि कोटे से कुछ ज़्यादा ही हरिजन मारे गए। आप बेफिक्र रहें, आपका यश किसी न किसी रूप में सुरक्षित रहेगा।